नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप का हम क्यों यूज करते हैं, वी लुकअप को हम कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप को हम कहाँ यूज करते हैं, वी लुकअप यूज करने के टाइम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये समझेंगे। और वी लुकअप कहाँ पे फेल हो जाता है, वी लुकअप सब कई बार फेल भी हो जाता है, तो हम उसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए, वी लुकअप में है, जैसे ये हमारा दिखा रहा है लुकअप वैल्यू, जैसे ये समझा रहा है, तो इसके रेफरेंस से इस टेबल के अंदर 108 रोल नंबर वाले जो लोग हैं, जो आदमी हैं, उनके इंग्लिश का जो नंबर है, अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाऊं तो 67 आना चाहिए यहां पे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करें जहां पे मुझे 108 से रिजल्ट चाहिए, वी लुकअप लगाना है। आइए वी लुकअप लगा के देखते हैं। सबसे पहले वी लुकअप को हम लगाते हैं यहां पे इस सेल में, VLOOKUP स्मॉल ब्रैकेट। अब ये कह रहा है, जो सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा ये है, इसके रेफरेंस से हमें इस टेबल में ढूंढना है। तो वैल्यू लगाने के बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद अब ये कह रहा है टेबल एरे। हमारा टेबल एरे ये है जो व्हाइट वाला हिस्सा है सारा, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं सारा। इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं माउस से, सारे को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहां पे वी लुकअप में एक ध्यान देने की चीजें हैं, जब भी हम टेबल एरे को सेलेक्ट करें तो इसके बीच में इनके ये ऑब्सोल्यूट में होना चाहिए, रिलेटिव रेफरेंस की कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट करने के लिए हमें यहां पे F4 दबाएंगे तो अपने आप सब में ये डॉलर लग जाएगा। डॉलर लगने का मतलब ये एब्सोल्यूट हो गया। हम फॉर्मूले को आगे पीछे अगर हम कहीं कॉपी भी करेंगे रेफरेंस है तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हमने दिया, इसके बाद क्या कह रहा है, यह हमारा टेबल एरे हमारा कंप्लीट हो गया। अब कॉमा देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब हमारा यहां से शुरू हुआ है तो उसके बाद कितने नंबर कॉलम में हमारा इंग्लिश है का रिजल्ट डला हुआ है। ये 1 2 3 4 कॉलम, तो हमें कॉलम नंबर ये कॉमा के बाद 4 लिखना है। अब ये पूछ रहा है, उसके बाद फिर कॉमा पूछ रहा है। यहां एक बता रहा है आपको कि ट्रू का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। हमें यहां पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब 108 है तो 108 के साथ यहां का हमें उसका रिजल्ट चाहिए एग्जैक्ट, इसमें कोई आगे पीछे का नहीं चाहिए, चलेगा। तो इसके लिए हम इसको फॉल्स भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। नीचे वाले को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम टैब दबा सकते हैं, और चाहे तो हम इसको 0 भी लिख देंगे। 0 का मतलब भी फॉल्स होता है, हम इसको अभी फॉल्स ही लिखते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, फिर टैब से वहां पहुंचा करके फिर हमने ब्रैकेट बंद करके एंटर किया। देखिए 108 108 का इंग्लिश में 67 है। ये काम कैसे करता है ये देखिए। जब हम फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूला के बाद जब हम एंटर करते हैं तो ये यहां से स्कैन करना शुरू करता है, ये यहां से चलना शुरू करता है। जैसे ही वो मैच करता है यहां पे, फिर ये कॉलम फिर ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही हुआ फिर हमारा कॉलम नंबर 4 यहां से काउंट करता है, 1 2 3 4, ये कॉमा ये यहां पर किया इसने, और करने के बाद ये रिजल्ट दे दिया 67। इसको हम कॉपी करके नीचे भी करेंगे तो भी आ जाएगा, जो 106 से इसका रिजल्ट है वो भी दिखा देगा। ये हो गया 106 के साथ इसने 78 आ गया। देखें हम यहां चेक करें, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और ये तो हमारा ये बेसिक था, और हम आपको मैं समझाता हूं कि वी लुकअप को हम कहां से, अगर ये रिजल्ट
अगर हमें ये रिजल्ट किसी दूसरे सीट से भी लेना हो तो भी हम कर सकते हैं। वी लुकअप फंक्शन के साथ सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये सेम सीट से कर सकते हैं, सेम वर्कबुक से भी हम कर सकते हैं और दूसरे वर्कबुक से भी हम कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दूसरे सीट से वी लुकअप लगा करके। इसको हमने फिर यहां पे इक्वल टू किया, वी लुकअप लगाया, वी लुकअप हमने लगाया, इसको हमने सेलेक्ट किया जिससे हमने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया जिससे हमें करना है सिलेक्शन। अब हमारा डेटा इस सीट में है, क्योंकि मुझे इंग्लिश का देखना था। सेम वही है, हमने इसे कॉपी किया हुआ है, आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं। ये पूरा हमने सेलेक्ट करना है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं पूरा, ये पूरा मैं टेबल एरे को सेलेक्ट कर रहा हूं। टेबल एरे को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हमें जरूर देखना है ये किस कंडीशन में, ये एब्सोल्यूट है या रेफरेंस में है। ये अभी भी हमारा रेफरेंस में है क्योंकि इसमें कोई डॉलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये डॉलर नहीं दिखाई दे रहा तो हम F4 बटन दबा करके इसमें डॉलर लगा देंगे। अब फिर इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 डालेंगे। उसके बाद फिर कॉलम लगा करके रेंज लुकअप में हम इसे फॉल्स देंगे, ट्रू नहीं देंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। देखिए वही रिजल्ट आया यहां पर से, वहां भी इसका सेम यही है, इसलिए 67 ही दे रहा है डेटा यहां से लुकअप करके। 108 का इंग्लिश का 67 ही है। अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो देखिए यहां पे ये 100 हो गया। ये इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दूसरे वर्कबुक से हम कैसे वी लुकअप लगाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक वर्कबुक खोलना होगा, मैंने पहले से बना रखा है। फाइल पे जाकर के ओपन करेंगे, ब्राउज, डेस्कटॉप पे हमारा ये है वी लुकअप, ये हमारा वी लुकअप का सेम वही डेटा यहां भी है। ये देखिए इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है ध्यान देने लायक, वो देखिए वी लुकअप, वी लुकअप लगाया, जैसे ये बताने लग गया कि वी लुकअप नीला हो गया ये हमारा, तो हम इसको यहां पे टैब दबा करके भी हम आ सकते हैं। रोल नंबर को हमने सेलेक्ट किया, हमने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया जो रोल नंबर है, कॉमा दिया। अब हम दूसरे सीट पे जा रहे हैं, दूसरे सीट को मैं खोल रहा हूं, ये हमारा दूसरा सीट, देखिए नाम चेंज है, सब वी लुकअप डेटा है। इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहां देखिए अगर हम टेबल एरे दूसरे वर्कबुक से हम लेंगे, अगर हम टेबल एरे का रेफरेंस किसी दूसरे वर्कबुक से लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस में ये आ जाता है, ये डॉलर इसमें अपने आप लग जाता है। तो हमें अब यहां पे डॉलर लगाने के लिए F4 दबाने की जरूरत नहीं है, हम चुपचाप कॉमा दे करके कॉलम नंबर डाल देंगे। कॉमा दे दिया हमने, कॉलम नंबर डाल दिया 4, फिर हमने फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करके हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 67, सेम वही डेटा है, बस हमने ये जो हमने एग्जांपल लिया था दूसरे वर्कबुक से हमने लिया था। यहां पे आपके पास ये हमने 2 का एग्जांपल दिया, आपके पास ये 100 का भी हो सकता है लिस्ट ये, और ये आपके पास 1000 या लाख का भी हो सकता है। उससे भी आप वी लुकअप लगाएंगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। अब हम इसको फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा टेबल जो है, हमारा टेबल एरे
हमारा जो टेबल एरे है किसी भी हालत में वो एब्सोल्यूट में होना चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस में होना चाहिए जो भी हमारा टेबल एरे है, किसी भी हालत में। नहीं तो ये हमारा इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने सेम सीट, अगर सेम वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं तो वो रिलेटिव रेफरेंस को लेता है, जिससे हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। और आपको हम दिखाते हैं अगर ये डेटा इसमें नहीं रहा, वो जैसे हमारा 108 है, यहाँ पे जो वैल्यू नहीं है, मैं एक बार उसके रेफरेंस के लिए मैं एक फॉर्मूला ला के दिखाता हूँ। ये देखिए क्या करता है, ये नॉट अवेलेबल का ये एरर देगा। इक्वल टू वी लुकअप, नीला हुआ, हमने टैब दबा दिया, ये आ गया, रोल नंबर हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, हमने टेबल एरे को सेलेक्ट किया माउस से, फिर हमने इसको एब्सोल्यूट किया 4 करके, क्योंकि डॉलर नहीं आ रहा है, F4 करके, कॉमा दिया, कॉलम नंबर हमने दिया 4, कॉमा दिया, फॉल्स, ये रिजल्ट आ गया 67। अब हम यहां से वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ये 1110 है, मैं यहां पे 1110 कर दूंगा, तो ये 1110 का जो है ये इंग्लिश का ये वैल्यू दे देगा। ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब ये वी लुकअप काम कब नहीं करता ये मैं बताता हूं। अब ये 1110 हमारा ये है, अगर किसी कारण से 1110 दो इसमें रहेगा, इस वाले लिस्ट में अगर हमारा 1110 दो रहेगा, तो जो सबसे पहले ऊपर से आ रहा होगा उसका रिजल्ट ये दिखा देगा हमारा एक वी लुकअप फॉर्मूला, दूसरे का रिजल्ट वो नहीं दिखाएगा। अब हमने यहां पे टेस्ट के लिए 110 हमने डाल दिया, ये देखिए क्या हो गया, 67 दिखा दिया, इसका 4 कॉलम में 67 आ गया। ये तो यही है, अगर हम वी लुकअप लगाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम है, जिससे वो रेफरेंस लेता है हमारा, जिससे हमारा ये रेफरेंस लेता है लुकअप वैल्यू, जो हमारा टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम से जो इंटर करता है, रेफरेंस लेता है, उसके अंदर वैल्यू डबल नहीं होनी चाहिए, उसमें सारे यूनिक होने चाहिए। अगर वो डबल होगा तो जो सबसे पहले ऊपर आएगा उसका वो रिजल्ट दे देगा। एक चीज और देखिए, जो वैल्यू इसके अंदर नहीं है, अगर हम वो यहां पे डालते हैं लुकअप वैल्यू, तो देखिए इसके अंदर एक एरर देता है, NA का एरर देगा, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, जिसको हम बताते हैं नॉट अवेलेबल। 120 यहां पे इंटर नहीं है, देखिए नॉट अवेलेबल आ गया एरर। चलिए एक हल्का सा एक बार और रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, तो हम एक बार फिर से, चलिए अब की बार हम एक नए एग्जाम्पल के साथ इस वी लुकअप का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं मैं। ये रोल नंबर की जगह अगर मैं नेम डालता हूं तो हम कैसे लगाएंगे। नेम में हमने डाल दिया यहां पे मोहन का नाम, और नीचे हमने डाल दिया देवेश। अब मैं लगाता हूं वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप हमने लगाया, नीला हो गया, लुकअप वैल्यू हमने दिया, कॉमा हो गया। अब की बार हम टेबल यहां से सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब की बार हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नेम हमने दिया है, लुकअप वैल्यू नेम है। इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में वही होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए जिसको हम लेते हैं, जो जिस कॉलम में हमारा जिस कॉलम में हमारा लुकअप वैल्यू होता है, तो टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में वो होना चाहिए। उसके बाद हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको F4 दबा के लॉक कर देते हैं सेल को। फिर हम इसे कॉमा दे करके यहां से 1 2 3 पे हमारा इंग्लिश है, तो हम 3 करेंगे, कॉमा दे करके हम फॉल्स करेंगे। फॉल्स को सेलेक्ट करके टैब दबा करके ब्रैकेट बंद करेंगे और हम इंटर करेंगे। देखिए मोहन का भी 67 आ रहा है,
अब ये देवेश का नंबर कितना है, देखें देवेश का भी 67 हो रहा है, हमेशा यहाँ पे 67, इसको हम 100 कर देते हैं और हम देखते हैं फॉर्मूला कॉपी करने पे ये 100 हो रहा है नहीं हो रहा है, हो गया। मतलब ये हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। इसमें यही ध्यान देने की चीज है कि जब हम टेबल एरे सेलेक्ट करें तो जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में आनी चाहिए टेबल एरे के, और उसके बाद जो टेबल एरे को हम जब सेलेक्ट कर लें तो उसे हम F4 लगा के लॉक कर लें। जब हम दूसरे वर्कबुक का टेबल एरे यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट रेंज में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉक होकर के ही आता है, सेलेक्ट होता है वो। उसके बाद फिर कॉलम देंगे, फिर हम फॉल्स देंगे, फॉल्स दे करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लुकअप रेंज में जो फॉल्स देता है वो हम करेंगे। अब हम सीखते हैं वो वी लुकअप में जिसमें रेंज लुकअप के अंदर हम ट्रू देते हैं, ट्रू देना चाहते हैं तो कैसे होगा। इसको समझने के लिए इस वाले टेबल में एक स्टूडेंट के मार्क्स का हमारे पास लिस्ट है सारा, उनके परसेंटेज दिया हुआ है। इस परसेंटेज के रेफरेंस से, इस परसेंटेज के रेफरेंस से हमें इसको फेल ABCD A+ हमें देना है। क्योंकि यहां पे जब हम वी लुकअप फॉर्मूला लगा करके अगर हम एग्जैक्ट मैच ढूंढेंगे तो रिजल्ट में एरर देगा, क्योंकि 64% इस टेबल में है ही नहीं। देखिए हम लगाते हैं, लगा के मैं आपको दिखाता हूं। वी लुकअप, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा, ये हमारा टेबल एरे है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर देखो, सॉरी, फिर देखो हमें इसे लॉक करना है, ये कभी नहीं भूलना है हमें करने के लिए। F4 कॉमा, दूसरे कॉलम में हमारा ये है ग्रेड दिया हुआ 2 कॉमा, अगर हम फॉल्स देंगे देखिए ये नॉट अवेलेबल आ गया, क्योंकि 64 एग्जैक्टली यहां पे है ही नहीं। 15 यहां हम नीचे करेंगे तो भी वही एरर आ जाएगा। इसको अगर हम सबको कॉपी करते हैं, क्योंकि इस एग्जैक्ट यहां पे है ही नहीं, इसीलिए हमारा ये रेंज लुकअप जो है फॉल्स का काम इस पे नहीं करेगा। तो हमें इसके लिए ट्रू करके हम एक बार देखते हैं। आइए इसको सबको पहले डिलीट कर दें हम, और हम ट्रू करके देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया, हमने टेबल सारा सेलेक्ट कर लिया, टेबल एरे, F4 दबा के लॉक कर दिया, कॉमा, हमें रिजल्ट यहां से चाहिए, ग्रेड जो यहां हम दे रहे हैं 2 कॉमा, ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हैं, हम यहां पे ट्रू ही लिखते हैं। ट्रू नीला हुआ है, हम टैब हमने दबा दिया, ये ट्रू आ गया, ब्रैकेट बंद। अब हम इंटर करते हैं, देखिए यहां पे बी आ गया। %64 बी, हम यहां चेक करते हैं 60% और उससे ज्यादा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 70% है उससे ज्यादा तो ए, 80% और या उससे ज्यादा तो A+। यहां देखें A+ 93% है, बिल्कुल सही। 20% वाले
0% से लेकर 40% तक के बीच में जो भी है वो फेल। इस तरह के हम एग्जाम्पल इफ करके भी लगाते हैं, लेकिन इफ में बहुत लंबा, बहुत सारे नेस्टेड इफ लगाना पड़ता है। इस तरह के अगर हमारे पास ग्रेडिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू में, जिसके बीच में रेफरेंस है 40% से कम, 40% से कम जो भी आएगा ये ऊपर वाला रिजल्ट उठा के यहां से कॉलम 2 से दे देगा हमें। ऐसे 50% से कम जो है वही उठा करके 50% से सी आ जाएगा, और उसके बाद ये 60 के पहले तक ये सी को ही उठाएगा। यही हमारा वी लुकअप के ट्रू रेंज लुकअप जो हमारा होता है। फॉल्स में एग्जैक्ट मैच, अगर हम फॉल्स दे देंगे तो इसमें कोई भी मैच नहीं किया वो क्योंकि हमारा जो इस टेबल पे है, इस टेबल पे जो रेफरेंस है वो कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा, इसलिए उसने नॉट अवेलेबल का एरर दे दिया था। और ट्रू डालने का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली मैच। अगर 64% है तो इस टेबल में 64% से पहले जो है उसका रिजल्ट वो देगा। और इसमें हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, जब भी हम इस तरह का ग्रेड टेबल बनाएं तो ये हमारा हमेशा जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर होगा, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब ये क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में ये नीचे तक होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये हम आगे पीछे कर देंगे तो रिजल्ट हमारा गलत आएगा, क्योंकि 60% आने के पहले 50% और 60% के बीच में अगर हमने कुछ और कर दिया, कोई और अगर मान लिया 60% हमने नीचे लिख दिया, 70 बीच में डाल दिया, तो वो एरर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ये जो है हमारा वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ही होना चाहिए, तभी ये हमारा ये फंक्शन प्रॉपर काम करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वी लुकअप बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।